ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस मतलब विस्मय सूचक शब्द। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनमें से एक पार्ट होता है इंटरजेक्शंस। या दूसरी तरीके से हम समझें तो हमें बताया जाता है कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं और उन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में एक टाइप होता है विस्मय सूचक वाक्य, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। और विस्मय सूचक वाक्यों में अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। क्या होता है कि हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले विस्मय सूचक शब्द या इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, देखेंगे डेफिनेशन को कि इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स। इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिनोट द सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट और माइंड। सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट एंड माइंड यानी हृदय की, मन की तीव्र भावनाओं को, अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं। और ये इंटरजेक्शंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले सारे के सारे इंटरजेक्शंस देखेंगे, जिनमें से कुछ हो सकता है आपने सुने और हो सकता है कि कुछ आपने कभी ना भी सुने हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा हुर्रा। हुर्रा फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए। जब बहुत तेजी से एक साथ कुछ खुशी जाहिर करनी होती है तो हम यूज करते हैं हुर्रा। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। आहा, हिंदी में हम कहते हैं आहा, हम मैच जीत गए। हुर्रा, आई हैव पास्ड। आहा, मैं पास हो गया। बहुत खुशी को, एक साथ उत्पन्न होने वाली खुशी को जाहिर करता है। इसी तरीके से उसका कुछ एंटोनिम होता है, एक एलास। एलास मतलब हाय, वो बहुत ज़्यादा दुख को प्रकट करता है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो अचानक कोई बुरी खबर सुने या अचानक उसे कुछ चोट लग जाए, अचानक से बोलेगा हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं मर गया। इस तरह से सेंटेंस जो हाय होगा वो एलास हम इंग्लिश में इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल देखेंगे, एलास आई हैव फेल्ड। मैं फेल हो गया। एलास आई एम ruined। हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हंस। थर्ड है हंस। हंस का मतलब है चुप। जैसे कोई बच्चा सो रहा है तो आप बोलते हैं ना, उंगली मुंह पे लगाकर बोलते हैं चुप, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे ही एक वर्ड यूज किया जाता है हंस इंग्लिश में, टू बी क्वाइट। देखें इसमें, टू बी क्वाइट, चुप होने के लिए। हंस, समथिंग इज कमिंग। सॉरी, हंस, समवन इज कमिंग। जैसे चुप, कोई आ रहा है। इस तरह से सेंटेंस में हम हंस वर्ड यूज करते हैं किसी को चुप करने के लिए। और दूसरा देख लेंगे, हंस, चाइल्ड इज स्लीपिंग, मतलब चुप, बच्चा सो रहा है। इसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। जैसे कोई बहुत अच्छा किया और एक साथ निकल जाए, शाबाश, क्या बात है, क्या काम किया है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया किया है। ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेल। शाबाश, तुम बहुत बढ़िया खेले। आगे हेलो। हेलो भी हमारा एक एक्सक्लामेटरी वर्ड या इंटरजेक्शन है। हेलो मतलब सुनो। हेलो आई एम हेयर, सुनो मैं यहाँ हूँ। इसके बाद हेलो सिद्धार्थ, हाउ आर यू। सिद्धार्थ सुनो, आप कैसे हैं। ओह फॉर सरप्राइज। ओह कैसे, सरप्राइज के लिए, आश्चर्यजनक चीज़ों को प्रकट करने के लिए। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज, मतलब इतना सुंदर है कि आप उसे एक साथ आश्चर्यचकित हो गए। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज। आगे फाई फाई। फाई फाई का मतलब होता है जैसे कोई गंदा व्यक्ति देखा और आपने कहते हैं छी छी, तो मतलब अचानक से निकला है छी छी कितना गंदा है। तो छी छी का मतलब इंग्लिश में फाई फाई। एग्जाम्पल देखेंगे, फाई फाई,
व्हाट ए डर्टी बॉय, छी छी कितना गंदा लड़का है। आगे बढ़े, हा हा, इंग्लिश में हा हा का मतलब आहा। फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए क्या आएगा, हा हा आई हैव फाउंड माई पेन, आहा मुझे पेन मिल गया, मुझे मेरा पेन मिल गया। नेक्स्ट, लुक, देखो। फॉर सीन, देखने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, लुक ही इज कमिंग, देखो वह आ रहा है। ठीक है। ओह फॉर सॉरो, ओह फॉर सॉरो, देखो सरप्राइज के लिए भी हो सकता है और दुख के लिए भी हो सकता है। ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। एक और होता है गुड हेवन, गुड हेवन की जगह गुड गॉड भी हम कह सकते हैं। गुड हेवन, गुड गॉड का मतलब क्या होता है, हे भगवान, हे भगवान, इस तरीके से। तो क्या है, गुड गॉड ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, हे भगवान उसने अपनी जॉब खो दी है। वैसे ये थोड़ा सा इस भाव में भी लिया जाता है कि हे भगवान कैसे समझाएं तुम्हें, गुड गॉड कैसे समझाएं आपको। ठीक है, इस तरीके भाव में भी हम गुड गॉड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हेल। हेल मीन्स आपने पढ़ा होगा, हेल मीन्स ओले, HAIL, हेल मीन्स ओले। लेकिन ओले के अलावा इसको, ओले तो बिल्कुल सिंपल भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन हेल को हम वेलकम के संदर्भ में भी यूज करते हैं। जहां हम अचानक किसी को वेलकम करना चाहें, किसी का अभिवादन करना चाहें, नमस्कार करना चाहें, या उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करने की जहां सेंस आता हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें, हेल यू हैव डन योर वर्क प्रॉपरली, मतलब मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब एक और बात देखें, आहा, इंडीड, व्हाट, लो, ये सभी सरप्राइज के लिए भी यूज किए जाते हैं अलग अलग। जैसे हम बात करें, इंडीड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वास्तव में वह बहुत इंटेलिजेंट है। वास्तव में मतलब थोड़ा सा साइंस को ऐसे लाके, जैसे कि एक साथ अपने दिमाग में आया कि हाँ अरे वाकई वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंडीड का प्रयोग हमने यहाँ किया। इसी तरीके से इंडीड ना करके आह भी कह सकते हैं, व्हाट भी कह सकते हैं, लो भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओनली एक और वर्ड बचा हुआ है यहाँ, हार्क। हार्क का मतलब सुनो, फॉर अट्रैक्टिंग, मतलब किसी का ध्यान थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए हार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, हार्क सुनो, योर ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। जैसे हंस होता ना, हंस के लिए तो डायरेक्ट मानते हैं कि जैसे चुप, बच्चा सो रहा है, वह उसी कंडीशन में चुप ना कह के कि सुनो, सुनो, हार्क योर ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। तो ये हार्क भी सुनो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन थोड़ा चुप करने के अंदाज में कहा जाता है। ठीक है, तो लर्नर्स ये थे हमारे इंटरजेक्शंस, और जो कि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काम आते हैं। और इंटरजेक्शंस के साथ साथ आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ पाए होंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि लाइक आई है, मतलब पसंद करते हैं, तो एक बार लाइक भी कर दें भाई, शेयर भी कर दें, और चैनल पर जुड़े रहें इसी तरीके की और ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियोस के लिए। मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस लाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।